हरिओम। नारायण नारायण नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हम जहाँ से हैं वहाँ पर आज महर्षि, जिनकी महर्षि की पदवी मिली है, श्री दुर्वासा ऋषि धाम, जो कि हमारे यहाँ इनके जो है क्षेत्र कहलाता है। ये दुर्वासा ऋषि योग विधान सेवा समिति हनुमान मंदिर ट्रस्ट है, जो कि यहाँ पर माता अनसुईया के पुत्र दुर्वासा ऋषि की तपस्थली है। और महर्षियों में, ऋषियों में महर्षि रहे दुर्वासा ऋषि जी। और परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के ये जो हम लोग साधक परिवार हैं, यही कृष्ण रूप हैं भगवान दुर्वासा ऋषि। बापू जी दुर्वासा ऋषि की कितनी महिमा गाते हैं, तो उन्हीं की तपस्थली है और उनकी बड़ी महिमा है। मैं इसी के साथ है दुर्वासा ऋषि को साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि हे दुर्वासा ऋषि, महर्षियों में ऋषि, मैं अपने गुरुदेव के प्रति सच्चे ईमानदारी से उनके चरणों में अपना शिष्यत्व धर्म निभाऊं, और आप ऐसा आशीर्वाद देना कि और मेरे गुरुदेव जहाँ भी रहें वो स्वस्थ रहें और मतलब सम्मानित रहें। उनका जो है यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती जाए, मैं ऐसा आपसे प्रार्थना करता हूँ। और हमारे गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म हैं, और इसी के विषय को लेकर हम लोगों ने जो है एक जागृति लाया था। सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय सचिव हूँ, और इसके तहत हम लोगों ने सनातन सेवा, सनातन समाचार सेवा, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, जिस पे मतलब हमने कहीं भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि आश्रम में हम लोग वीडियो सुने, हम लोग कहीं भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं किया है कि हमारी बापूजी के तपस्थली या बापू के आश्रम। हाँ, कुछ ज़रूर अभी भी हम कह रहे हैं कि शीर्ष मैनेजमेंट में अर्जुन भाई जैसे जो लोग हैं, वो लोग पहल करें। अच्छा, आप 11 साल में तो अच्छा पहल नहीं किए, तो इसलिए अंगुली उठ रही है। तो अंगुली उठ रही तो आप ऐसा भी कोई करके दिखाई। देखिए, बापूजी हमारे सर्वसमर्थ हैं। बापूजी कह दिए कि आश्रम में वासी कोई गड़बड़ नहीं है, आश्रम में कोई गड़बड़ नहीं चल रहा है, हम उस बात को बिल्कुल मानेंगे। लेकिन बापू तो कहेंगे, क्योंकि बापू आपको अपना माने हैं। जैसे राम जी कभी जो है अपनी प्रजा में दोष नहीं देखे, वैसे बापू जी कभी अपने शिष्यों में दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि वही राम है। माता सीता को तो मतलब बंद कर देंगे, लवकुश को निकाल देंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि कभी उन्होंने अपने प्रजा को, जो राज धर्म था, उसको हमेशा निभाई। एक धोबी की बात मानकर माता सीता को जो कि वन में भेज दी। तो हमारे बापूजी वही हैं। आप लोग, हाँ, ये दायित्व तो जरूर बनता है कि गुरुजी तो निभा रहे हैं, हम कितना निभा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर हम लोग बड़े मतलब जो है आज संगठित होने की, मैं सभी आश्रमवासी भाई को, सभी समर्पित भाई, बहुत मैं उनकी कितना बखान करूं। हम तो गृहस्थ में रहकर मतलब जो है थोड़ा समय दे पाते हैं। आप लोग को गुरुजी ने अपने हृदय में संभाला, आप तपस्थली संभाल रहे हैं। जीते जी अपने परिवार को मार के आपने एक ब्रह्म तत्व को, गुरु के तपस्थली को, गुरु को समझ के आप गुरु आश्रम में सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग तो पूजनीय और देवता हैं धरती के। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ जो आश्रम के मुख्य बिंदुओं पर जो पहल हो रही है, वो सभी अंदर से बाहर से सभी को समझना पड़ेगा। क्योंकि उसी राम राज्य में, उसी राम राज्य में धोबी भी कहीं रहते थे जो उनकी निंदा करते थे। उसी मतलब जो है कंस के मतलब जो है गोकुल में जो है बकासुर, अघासुर, सारे राक्षस राक्षसनियाँ रहते थे। और हम आप देखिए, बड़ी सूक्ष्म बात है कि रावण को भी भगवान पैदा करते हैं, और रावण को मारने के लिए भी भगवान अवतरित होते हैं। कंस को भगवान हम आप नहीं पैदा किए, भगवान ही पैदा करते। भगवान की ये लीला है, करते हैं हमेशा। धर्म जब
धर्म जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विविध रूप धर के आते हैं, संतों का रूप धर के आते हैं और धरती का सज्जन का कल्याण करते हैं। तो सज्जन अंदर भी होते हैं और दुर्जन भी अंदर होते हैं। ये परिचित। आप बताइए कि हिरण्यकश्यप के घर में भगवान जो है प्रहलाद जैसे भक्त दे देते हैं। तो ये भगवत तत्व है। भगवत तत्व जो है ऐसा भगवत तत्व होता है। हम भगवत तत्व पर अंगुली ना उठाएं और हम सब संगठित होकर एक इतिहास रचने की ये समय है कि हम लोग कैसे संगठित होकर सबको जोड़ते हुए। बापूजी अकेले जोड़े ना, बापू बोले ना कृष्ण। अच्छा, ये अच्छा प्रसंग है कि अर्जुन जब तक कृष्ण के साथ थे तब तक तो अर्जुन मतलब विजयी होते थे, लेकिन कृष्ण का साथ छूटता तो कोल भील उनको हरा देते। कोल भील, यही परीक्षा होती है भगवान की। आज बापूजी मतलब जब तक थे तो बापूजी कहीं भी हम लोग साधक सब जगह जय होता था। साधक कहीं लापरवाही नहीं होती थी। सारे प्रोग्राम, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कैसे होता था। आज बापूजी जेल में हैं, हम लोग इतने 7 करोड़ बापूजी हम लोग जोड़े, हम लोग कहाँ से विफल हो रहे हैं। इस कारण पर जाने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कारण जब हम कारण जान जाएं तो उस पर हम अगर प्रहार करेंगे तो विजय हमें सफलता मिलेगी। सफलता बिल्कुल मिलने की चांस है। चांस ही नहीं, सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन हमको उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। और अपने गुरु के संकल्पों को लेकर, जैसे मतलब जो है वीर शिवाजी चले, झांसी की रानी चली। जैसे भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, जब भगवान बुद्ध के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो भगवान के बुद्ध के शिष्यों ने घर घर जाकर जो है अपने गुरु के सुप्रचार किए, अपने गुरु की महिमा गाए। यहाँ तक उनको लोग मारते थे। आज शिरडी वाले साईं बाबा जो हयात में थे तो यह समाज उनको जल नहीं पीने देता था, गांव में घुसने नहीं देते थे। आज करोड़ों का छत्तर लगता है। तो हमारे बापूजी जो कहे हैं वो घर घर पूजे जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारा जो दायित्व बनता है, जो हमारा शिष्य धर्म बनता है, उसको निभाने की आवश्यकता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं। इस समय भगवान का नाम, अब बताइए भगवान कृष्ण कहेंगे कि मेरा भगवान का नाम रीझ कर या खींच कर भजो, तब भी आपका कल्याण होने वाला है। इसी प्रकार बापू का नाम कोई किसी प्रकार से ले, उसका कल्याण होगा। और अगर भगवान के नाम को हम लोग रोक रहे हैं तो इसको भी समझना चाहिए। उसके देखिए, अगर उसके गलत विचार हैं। कालनेमी क्या किया था, राम एक साधु का वेश बना के जो है राम राम कर रहा था और राम के लेकिन उसका समय आते ही उसका पोल खुल गया। इसी प्रकार जो भी गद्दारी करेगा, चाहे हम हों, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, जो भी गद्दारी करेगा कालनेमी की तरह हनुमान जी उसको निकाल मारेंगे। और बापूजी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सभी साधक हनुमान जी बनो, कालनेमियों को ढूंढो और कालनेमी को ढूंढ कर उसके पाँव पकड़ के पटक दो। देखो कैसे नहीं बापूजी आते। बापूजी देखिए, राम जी लंका में गए, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी को राम जी नहीं कहे थे कि आप जाना लंका जला देना, लेकिन सपने बानर लंका जारी। कौन? त्रिजटा ने। संदेश आ गया प्रभु का। तो मतलब सूक्ष्म रूप से हनुमान जी को मतलब इसी प्रकार समझना है कि बापूजी हमारे सूक्ष्म रूप से जो कह रहे हैं उसको हमको करना चाहिए। बापूजी की बाड़ी, जेल में बैठे बैठे बापूजी कहते हैं, अरे क्यों पुतले बने हो, हिलते डुलते नहीं। अब हिलते डुलते का मतलब क्या है, आप समझिए कि बापू क्या चाह रहे हैं। संगठित क्यों नहीं हो? संगठित होकर एक संगठन में इतना दम है। अभी मैं बता रहा हूँ कि 23 करोड़ 90 लाख वोट लाकर बीजेपी जो है 240 सीट लाई है। 17 करोड़ 99 लाख जो है कांग्रेस लेकर 99 सीट लाई है।
इसी प्रकार जो है 2 करोड़ कुछ वोट जो है सपा लाकर 37 वोट लाई है। और इसी प्रकार जो है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं 1 करोड़ से भी कम वोट लाकर आज राजसत्ता में अपना भागीदारी, मंत्री पद, और उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए। देखिए ना कितने नेताओं के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, कोई भी जेल नहीं गया। अगर जेल भी गया तो उसकी कैसी सुनवाई हो रही देखिए ज़रा। केजरीवाल पर आज मतलब सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुन रहा है। सारी इतनी व्यवस्था होने के बाद भी उसको मतलब बेल भी मिल गई। और जब कितने बड़े अपराध हैं, बापूजी का अपराध सिद्ध नहीं होता है, फिर भी हमारी निष्क्रियता, हमारी जो है कहीं ना कहीं हमारी जो है ये चुप रहना, हमारा जो है एकजुट नहीं होना, ये कहीं ना कहीं हमको कायरता सिद्ध कर रहा है कि हम कायर हैं। एक राजसत्ता के लोलुप के लिए लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। जो धर्म सत्ता जिन्होंने मतलब जो है आपके मरने जीने की मतलब कला सिखाई, जो दुख सुख में प्रसन्न रहने की कला सिखाई, आप उनके लिए एकजुट नहीं हो सकते, एक संकल्पित नहीं हो सकते। बापूजी बोले ना, मेरा वेश हरिओम का वेश मतलब जो है इस ब्रह्मांड में जो है व्याप्त कर दो। तो आज अगर हम लोग चाहें तो ब्रह्मांड को भी, बापूजी कथाएं आती हैं कि अगर साधक जब साधना करे तो एक सृष्टि रच सकता है। तो बापू का संकल्प है कि जिस समय जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से चलना चाहिए। आज उस व्यवस्था में पूज्य बापूजी पूर्ण रूप से चल रहे हैं। व्यवस्था में जैसे कि आज की व्यवस्था है कानूनी, आज की व्यवस्था है मतलब जो है आइटम बम, आज की व्यवस्था है मिसाइल। अब तीर धनुष से तो युद्ध नहीं होगा। आज की व्यवस्था है लीगल तरीके से कागज़ का टुकड़ा जो बापूजी को अंदर किया है। इस चीज़ को समझकर हम समय रहते लपटेंगे तो सफलता हमारी चरण चूमेगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आप लोगों के बीच में डाल रहा हूँ। आप इसको अपना समझकर कहीं अगर त्रुटि हो, कहीं गलती हो तो क्षमा करिए, अच्छी हो तो ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, इसको ग्रहण करें और सेवा में लग जाए। हरिओम नारायण।